गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान और नेहोशान एक लाइब्रेरी में घुसे हुए थे और वो लोग कुछ बुक्स निकाल लिए थे और उनको पसंद कर रहे थे कि वो कौन सी वाली रखनी चाहिए। वेओशान को लाइब्रेरी में देख के लैनवांग धीरे से कहता है कि लगता है वेओशान को पढ़ना बहुत पसंद है। जैंग चैंग उसके बाजू में ही खड़ा था। वो कहता है ओह अच्छा, मुझे लगता है एक बार तुम्हें भी देखनी चाहिए वो बुक्स कैसी हैं, शायद उनमें से कुछ तुम्हें पसंद आ जाए। लैनवांग जी यहाँ पे सर हिलाता है और वेओशान के पास जाता है। वेओशान से वो बुक्स मांगता है कि उसे भी देखनी है। वेओशान पहले शॉक्ड होता है और धीरे से हिचक रहा था, क्या सच में तुम्हें ये चाहिए? लैनवांग जी कहता है ऑफ कोर्स, मैंने ऐसी ढेर सारी बुक्स पढ़ी है। इन कहता है वैसे तुम्हें देख के लगता तो नहीं है, बट तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम ये ले लो। ऐसे ही लैनवांग जी उसके एक दो पेजेस खोलता है। लैनवांग जी के हाथ से वो बुक ही छूट जाती है। लैनवांग जी वेओशान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब क्या है? वेओशान कहता है ये वही जो तुम देख रहे हो, तुमने ही तो कहा था कि तुमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। लैनवांग जी कहता है शेमलेस, ये कैसी चीजें पढ़ते हो तुम? वेओशान कहता है कि हर इंसान का पढ़ने का इंटरेस्ट होता है और मुझे है, मैं क्या करूं अगर वो तुम्हें नहीं है? लैनवांग जी कहते हैं मैं अंकल को बताऊंगा। वेओशान कहता है कि हाँ बताओ, तुम लैन कुरैन को क्या बताओगे? लैनवांग जी अब कुछ कहता ही नहीं है। उसके दोनों कान पिंक पड़े हुए थे और वेओशान को देख के वो अपने मन में कहता है कि कितना बेशर्म हो गया है, कैसी बकवास चीज़ें पढ़ता है। वेओशान कहता है बेशर्म मैं नहीं हूँ, बेशर्म तुम हो। मुझे जब मालूम है कि मुझे ये सब कुछ सीखना है तो तुम मुझे क्यों नहीं सीखने देते हो? लैनवांग जी कहता है तुम इसे सीख के करोगे क्या? वेओशान कहता है जो हर इंसान करता है, ऑफकोर्स मैं मेरे पार्टनर के साथ इसे एंजॉय करूँगा। लैनवांग जी कहता है कि बेशर्म चुप हो जाओ, तुम ऐसी बात है ऐसे खुले में कैसे कह सकते हो? वेओशान कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपने पार्टनर के साथ कभी डोल कल्टीवेट करोगे ही नहीं। लैनवांग जी कहता है कि तुम बस चुप हो जाओ और वहाँ से अब लैनवांग जी चला ही जाता है। वहाँ पे वेओशान अब उन बुक्स को उठाते हुए कहता है अच्छी पोजीशन से मैं इन सबको ट्राई करना चाहूँगा। वहाँ पे नेहोशान अब कहता है कि मुझे लगता है कि इसे ट्राई करने के लिए आपको एक पार्टनर लगेगा, क्यों ना वो मैं बनूँ? वेओशान कहता है मेरा टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। वहाँ पे नेहोशान कहता है कि ब्रदर वे, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। लैनवांग जी अब वापस आता है और वेओशान का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है और नेहोशान की तरफ घूर के देख रहा था। उसने बातें सुन ली थी जो नेहोशान कह रहा था। लैनवांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि एक पल के लिए उसने वेओशान को क्या छोड़ा, या तो नेहोशान ही डाका डालने आ गया। और वो लोग सरी टाउन घूमने के बाद वापस लैंड जाते हैं, जहाँ पे रात के 8 बज रहे थे और सब लोग अपने रूम्स में पहुंच गए थे। वेओशान ढेर सारे इरोटिक बुक्स लाया था जिसे वो अपने रूम में छुपा लेता है और ढेर सारे एम्बस स्माइल जिसे उसने अपने बेड के नीचे रखा था। वेओशान बस इंतजार कर रहा था कि कब रात के 9 बजेंगे और कब वो इसे चैन से पी सकता है। रात के 9:30 होते ही वेओशान एवर स्माइल के 2 जार्स लेता है और अपनी छत पे जाकर बैठ के चांद को देखते हुए वो जार पी रहा था। वह एवर स्माइल पी ही रहा था कि अचानक से उसके गले के पीछे एक स्वॉर्ड आ जाती है। वेओशान नहीं जानता था कि वो किसकी है, इसलिए वो बिना देखे ही पीठ पीछे वार कर देता है। वहाँ पे लैनवांग जी दूर जाके गिरता है। लैनवांग जी अब वेओशान के सामने आता है और कहता है मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे हो स्वॉर्ड फाइटिंग है, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहूँगा। वेओशान कहता है अब काफ़ी रात हो चुकी है और हमें अभी खेलना नहीं चाहिए, और वैसे भी हंगो जुन आप क्या कर रहे हैं? लैनवांग जी कहता है वही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इतनी रात को कर क्या रहे हो? वेओशान कहता है मैं तो बस नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ, आप यहाँ क्या करने आए हंगो जुन? लैनवांग जी कहता है कि मैं आज पेट्रोलिंग पे हूँ। वेओशान कहता है क्या आप मेरे साथ ये चांद का नज़ारा एंजॉय करना चाहेंगे? लैनवांग जी कहता है कि नहीं, और यहाँ पे एम्पर स्माइल पीना मना है, तुम बाहर जाए जो भी करो और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और लैनवांग जी वेओशान से एम्पर स्माइल के दोनों जार छीन लेता है। वेओशान लैनवांग से जब जार छीनने जाता है तो वो गलती से लैनवांग जी के चेस्ट पे ही गिर जाता है। तो पीछे हटते हुए अब वो जार्स लेने लगता है, बट यहाँ पे लैनवांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। जैसे वेओशान ने उसे टच किया था और उसके चेस्ट पे उसका सर था, लैनवांग जी तो यहाँ अपनी अलग ही दुनिया में पहुँच गया था। और वेओशान ने अब लैनवांग जी के हाथ से अपने एम्पर स्माइल के दोनों जार्स छीन लिए थे। अब वेओशान अपने जार्स को छीन के अब उन्हें पीने लगता है और वेओशान के दोनों जार्स की तरफ लैनवांग जी अपनी स्वॉर्ड बढ़ा देता है। बट वेओशान अब वहाँ से पीछे हटते हटते अब एक कोने में पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी छत खत्म हो गई थी। लैनवांग जी अब उसका हाथ पकड़ के उसे आगे खींचने वाला था,
लनवांग जी अपना हाथ बढ़ाते ही वेओशान ने कहा, पीछे एक पैर स्लिप हो जाता है। वेओशान गिरने ही वाला था। लनवांग जी उसे थाम लेता है, उसकी कमर में हाथ रख के उसे अपने तरफ खींचता है और उसे घूरता है और कुछ टाइम बाद डांटते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? अभी तुम गिर जाते, तुम्हें चोट लग जाती। क्या तुम कभी भी कोई काम देख के नहीं कर सकते हो? तुम दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते कि उनका क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा। वहाँ पे लनवांग जी वेओशान को बहुत डांटते हैं और वेओशान उसे चुपचाप होकर सिर्फ सुन रहा था। वेओशान जब लनवांग जी चुप होता है तब कहता है, रंगनचुन, मुझे नहीं लगता था कि आप मेरी इतनी केयर करते होंगे। लनवांग जी कहता है कि कौन तुम्हारी केयर करता है? कोई भी नहीं है जो तुम्हारी केयर करता है। मुझे तो सिर्फ इसकी चिंता हो रही थी कि लैंड क्लैन में ये नाम आएगा कि वे क्लैन के एक सर्वेंट को हमसे चोट लग गई और हम उसे भी संभाल नहीं सकते। वेओशान कहता है कि अच्छा ठीक है मैं मान लिया कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। वेओशान अब नीले जुगनू देखता है और उसे देख के कहता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोटी छोटी घोस्ट स्प्रेड होंगी। घोस्ट का नाम सुनते ही लनवांग जी अंदर से कांप जाता है क्योंकि उसे भूत बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसे भूतों से बहुत डर लगता है। और यहाँ वेओशान को देखो कि अब वो भूतों की बातें कर रहा है। वेओशान कहता है कि मुझे सबसे सही वो वाले भूत लगते हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने दिखते हैं। तो मालूम है उन्हें डरावने भूतों को पकड़ना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे वेओशान की भूतिया बातें खत्म हो नहीं रही थी और वहाँ नीले जुगनू और ज़्यादा आ रहे थे। और जब वहाँ पे एक ठंडी सी हवा का झोंका चलता है, भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसे सुनते ही लनवांग जी इतनी तेज डरता है कि वो जाके वेओशान का सीधे हाथ कस कर पकड़ लेता है और उसके पीछे ही छुप जाता है। वहाँ पे वेओशान लनवांग जी को देख के कहता है, तुम्हें तो किसी का फिजिकल टच पसंद नहीं है, अब क्या हुआ? मैं जब भी छूता हूँ हमेशा तो भगाते रहते हो। यहाँ पे लनवांग जी कुछ भी नहीं कहता और भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। यहाँ पे वेओशान उसे देखता है कि तुम तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हें किसी आत्मा ने पकड़ के रखा होगा। वहाँ पे लनवांग जी वेओशान को देखता है, अपना फेस अब वेओशान के शोल्डर्स में छुपाने लगता है और ऐसे करते हुए लनवांग जी के लिप्स वेओशान के नेक पर टच होते हैं। वो मोमेंट वो दोनों बस चौंक गए थे और वो वहीं थम गया था वो लम्हा जैसे। यहाँ पे वेओशान के नेक पे लनवांग जी के लिप्स। लनवांग जी अब वेओशान से दूर हटता है और माफ़ी मांगने लगता है। वेओशान को भी जहाँ उसके नेक पे लनवांग जी के लिप्स थे वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था और उसके पूरा फेस ब्लश कर रहा था। उसे नहीं मालूम था उसे क्या कहना है, इसलिए वेओशान अब यहाँ से चला ही जाता है। वो अपने रूम में जाके चुपचाप ब्लैंकेट में घुस के सो जाता है। और यहाँ लनवांग जी सोच रहा था कि उसके और वेओशान के बीच में अभी क्या हुआ। क्या उसने वेओशान को किस किया? लनवांग जी अब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी पेट्रोलिंग करता है डरते डरते कि कहीं कहाँ से भूत ना आ जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंसी चैन अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे अब स्वॉर्डमैनशिप है। अब यहाँ पे दो दो लोग एक साथ लड़ेंगे। एक जगह लड़ रहे थे नेहोसेन और वेनिंग, दूसरी जगह लड़ रहे थे जांग चैंग और वेनचिंग। नेहोसेन और वेनिंग की लड़ाई में नेहोसेन जीत जाता है और जांग चैंग और वेनचिंग की लड़ाई में जांग चैंग जीतता है। अब बारी थी लनवांग जी और वेओशान की और वेनचाओ और जिन रूहान की। ये लोग लड़ना चालू करते हैं। यहाँ पे लनवांग जी पहले वेओशान को बहुत लाइटली ले रहा था और बहुत सॉफ्टली अटैक कर रहा था। उसने अपनी पावर का अभी 30% भी यूज़ नहीं किया था और वेओशान तो यहाँ पे बस बच्चों की तरह खेलने की तरह स्वॉर्ड इधर से उधर घुमा रहा था और अटैक्स को डॉज कर रहा था। उसने अब तक एक भी लनवांग जी पे अटैक नहीं किया था। लनवांग जी अब वेओशान पे एक हार्श अटैक करता है कि मैच यहीं पे ख़त्म हो जाए, बट वेओशान उससे बच जाता है। वेओशान अब अपनी पावर से लनवांग जी पे अटैक करता है और यहाँ पे इनका मैच अब कुछ और ही मोड़ लेने लगता है। ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे यहीं पे इनका युद्ध चल रहा है। प्रैक्टिस मैच को इन्होंने तो बिल्कुल बैटल मैच बना दिया था। इनकी लड़ाई देख के वेनचाओ और जिन रूहान भी रुक गए थे और इन दोनों की लड़ाई तो ख़त्म हो ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, बट ये दोनों तो बस जीतने के लिए लड़ रहे थे। इन्हें अपने बेस्ट कम्पिटिटिव मिले थे। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके बराबर का पावरफुल इन्हें कोई पार्टनर मिला है। ये दोनों अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत इंजॉय कर रहे थे और बड़े मज़े से लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई चलते चलते अब 3 घंटे हो गया था। दोनों में से कोई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में लन कुरैनी इस मैच को टाई डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कोई जीत रहा है ना ही कोई हार रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा ये दोनों तो हार मानेंगे नहीं। और यहाँ पे जो लोग हैं अब वो बोर हो चुके हैं। जब इन्हें लगता है कि वेओशान जीतेगा तब लनवांग जी
अपने पावर अटैक कर देता है और जब उन्हें लगता है कि लैन वांगची जीतेगा तब वेओशान ऐसा कुछ करता है और देखो यहाँ पे दोनों में से कोई जीत ही नहीं रहा और इनकी स्वॉर्डमैनशिप तो कई बार ऐसे मोड़ में आ जाती थी कि यहाँ पे वेओशान कहीं लैन वांगची के वेस्ट पे हाथ रख रहा है, कभी उसके कानों में कुछ कह रहा है और कभी वो दोनों का फेस इतने करीब कि किसी हो जाए। इस स्वॉर्ड फाइटिंग का ऐसा लग रहा था ये दोनों खुलेआम सिर्फ रोमांस कर रहे हैं और लोगों को जला रहे हैं। लैन कुरन कहते हैं कि सब लोग अपनी स्वॉर्डमैनशिप पे ध्यान दें। कुछ टाइम बाद यहाँ पे लैन क्लैन के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और सबसे पहले आपको हंटिंग करने के लिए लैन क्लैन के फॉरेस्ट में जाना होगा। उसके बाद को आर्चरी की कंपटीशन करना है एंड सबसे लास्ट आपको रिटर्न पेपर देना है गुसो के 3000 रूल्स के बारे में और अगर कोई कल्टीवेशन कौन से अच्छे होते हैं और कौन से बुरे आपके हिसाब से गुड अच्छे हैं या फिर इविल्स में आप सब लोग अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। सुनते ही सब लोग अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा जोर शोर से करने लगते हैं क्योंकि सबने सुना था लैन क्लैन के इन सभी टेस्ट में पास होना बहुत मुश्किल है और कोई एक भी टेस्ट में फेल हुआ तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। सब लोग शाम तक प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे। सब अपने शाम का डिनर खाते हैं और उसके बाद जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अब इनका कंपटीशन था। इन्हें लैन क्लैन के फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया था हंटिंग के लिए। इन्हें बता दिया गया था कि रैबिट को हंट करने पे कितने पॉइंट्स है वुल्फ को और टाइगर को और अगर इन्हें कुछ और मिला तो उसके पॉइंट बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे। सभी लोगों ने हंटिंग स्टार्ट कर दी थी और वेओशान भी अपने हंट करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ पर लैन वांगची भी अपने हंटिंग के लिए कुछ ढूंढ रहा था। लैन वांगची को एक रैबिट दिखता है। लैन वांगची उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से वो देखता है कि उस रैबिट की तरफ एक एरो आ रहा है बट उस एरो वो रैबिट को लगता है उससे पहले ही वेओशान उसे पकड़ लेता है, उस एरो को तोड़ देता है और कहता है कि यहाँ पे हंटिंग के लिए कहा गया और एक मासूम से जानवर को मारा जाए ये कोई बात नहीं थी। अगर तुम्हें हंट करना ही है तो तुम उसे जिंदा पकड़ो और उसके बाद पॉइंट्स गेन करने के बाद उसे छोड़ दो। उसे मारना ये ज़रूरी नहीं है, ना ही ये कोई नियम है कि हमेशा हमें किसी न किसी मासूम जानवर को मारना ही पड़ेगा। वहाँ पे जिन जूशियन कहता है कि ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं ये कर लेता हूँ और वैसे भी मुझे भी इस क्यूट से को मारने का मन नहीं था। वेओशान जिन जूशियन को एक स्मेल करता है और अब उस जाके उस रैबिट को उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है और जब वो देखता है कि लैन वांगची भी वहाँ पे वो उसको भी वो रैबिट को खेलने के लिए पूछता है कि वह बहुत क्यूट है और उसका फर बहुत सॉफ्ट है, क्या तुम उससे ऐसे खेलना चाहोगे। लैन वांगची कहता है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ और ना ही मैं रैबिट के साथ खेलना पसंद करता हूँ। बट लैन वांगची की आंखें कंटिन्यूसली उस रैबिट को घूर रही थी और कोई भी देख के बता सकता है कि लैन वांगची को सच में उसके साथ खेलना है। वेओशान कहता है ठीक है मैं इसे मार दूंगा और लैन वांगची उसके हाथ से छीन लेता है। तुमने अभी तो कहा कि हमें नन्ही सी जान को मारना नहीं चाहिए और तुम ही हम मारने की बातें कर रहे हो। वेओशान हंसते हुए कहता है कि अरे तुम्हें तो अभी इसकी कोई परवाह नहीं थी ना। बट वो देखता है कि लैन वांगची उसके पर में हाथ फैला रहा है और वो स्माइल कर रहा है। वेओशान कहता है कि अरे रुको रुको मैंने कुछ देखा। लैन वांगची इधर उधर देखने लगता है। वेओशान कहता है अभी तो मेरी पूरी दुनिया ही थम गई थी, मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा। लैन वांगची अब वहाँ से जाने लगता है उस रैबिट को लेके। वेओशान कहता है कि अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ, क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है, क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। लैन वांगची कुछ भी नहीं कहता और अपने मन में कहता है कि हाँ मुझे तुमसे मिला हुआ हर गिफ्ट बहुत पसंद है जिन्हुआ। अब इनका टाइम ख़त्म होने वाला था, शाम हो ही चुकी थी और अब उन्हें रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं कि कौन ने सबसे ज़्यादा हंट किया है। वहाँ पे लैन वांगची और वेओशान सबसे पहले पहुँचते हैं। उनके बाद जांग चेंग, फिर जिन जूशियन, फिर वैन चाओ, नेहोसेन, वैन निंग, वैन चिंग और भी लोग। यहाँ पे सबसे पहले लैन वांगची दिखाता है कि उसने क्या पकड़ा था। लैन वांगची ने तो ढेर सारे सिर्फ रैबिट्स ही पकड़े हुए थे। यहाँ पे अब वेओशान की बारी आती है। वेओशान उन्हें दिखाता है कि उसने एक वुल्फ का बेस, एक टाइगर, एक क्यूट सा डोंकी और वहाँ पे ढेर सारे रैबिट्स को पकड़ा हुआ है और वहाँ पे एक वाइट डियर भी है। बाद जांग चेंग का देखते हैं तो जांग चेंग ने एक लॉयन को हंट किया था। अब जांग चेंग के बाद जिन जूशियन की बारी आती है। जिन जूशियन ने 4 रैबिट्स और एक वुल्फ को हंट किया था। वैन चाओ ने एक टाइगर को और वहाँ पे एक डियर को हंट किया हुआ था। वैन चिंग वैन निंग ने
क्यूट से ढेर सारे रैबिट्स को पकड़ा हुआ था। वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस राउंड को वेओशान ने जीता है। सेकंड प्लेस हासिल करी है वेन चाओ ने। ये बात सुन के वेन चाओ खुश था, क्योंकि जिसने पहला राउंड जीता है वो दूसरे राउंड में उस पार्टनर के साथ साथी होगा। जो फर्स्ट और सेकंड होंगे वो लोग पार्टनर होंगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। ऐसे ही दो की पेयरिंग बन जाती है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। अब एरोस से शूट करना था, बट ऐसे किसी को भी नहीं। इन सभी को एक पोर्टल के द्वारा एक दूसरी जगह में, या फिर कहा जाए एक ऐसे एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पे सभी लैंड एल्डर्स इन पर नज़र रख रहे थे। और ये सभी लोगों को वहाँ पे एक पूरे दिए गए टाइम के अंदर अपने बो और एरोस के द्वारा वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को हंट करना था। जितने ज़्यादा मॉन्स्टर को वो हंट करेंगे और जितनी जल्दी वो इस इल्यूजन से बाहर आएंगे वो लोग जीत जाएंगे। अब वेओशान फर्स्ट था, इसलिए वो ही लीड कर रहा था और वेन चाओ को उसकी बात माननी थी। बट जहाँ वेओशान कहता है कि ये मॉन्स्टर खतरनाक है, हमें अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वेन चाओ कहते हैं नहीं, हम इतने खतरों का सामना करके यहाँ तक आए, हमने लगातार 4-5 मॉन्स्टर को मारते हुए हैं, मेरे पास सफिशिएंट पावर है, मैं इसे हरा सकता हूँ। वहाँ पे वेओशान कहता है कि नहीं, तुम नहीं हरा पाओगे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे वेन चाओ कहता है कि तुम्हें ओमेगा हो, तुम अपनी तरह सबको कमज़ोर समझते हो, मैं तुम्हारे तरह बाकी पल्लों में छुपते नहीं फिरता हूँ। वहाँ पे वेओशान को ये सुन के गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और कहता है ये बात नहीं है, वहाँ पे उसके कुछ ऐसी पावर्स है जो तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम नहीं जीत पाओगे। वेन चाओ वेओशान की बात नहीं सुनता है और वेन चाओ वेओशान के ऊपर एक पाउडर फेंक देता है। वो पाउडर की स्मेल लेते ही वेओशान अपनी नाक बंद कर लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। वो पाउडर्स ओमेगा की हीट को जल्दी लाने के लिए था। वहाँ पे वेन चाओ कहता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और वो अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंकता है और अब वेओशान के ऊपर आ जाता है। वेओशान उसे एक घुसा मार के आपसे दूर करता है, बट वेन चाओ वापस उसके ऊपर चढ़ जाता है। वेओशान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसने बहुत ज़्यादा पंचेस वेन चाओ को मार दिए थे, बट वेन चाओ अभी कुछ कम नहीं था। उसने वेओशान को बहुत तेज़ से एक थप्पड़ मारा था और उसका गला पकड़ लिया था। वो एक हाथ से वेओशान का गला दबा रहा था और दूसरे से उसके हाथ वेओशान के ट्राउज़र की तरफ जा रहे थे, बट तभी वहाँ पे वो कुछ करता उससे पहले उसे बहुत तेज बिजली का झटका फील होता है। वेओशान तो उसके चाटा मारने और गला दबाने के कारण बेहोश हो चुका था, बट यहाँ पे वेओशान की बॉडी में से बिजली का झटका निकल के अब वेन चाओ को लगता है और वेओशान अब बेहोशी में ही उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है। वहाँ से कुछ बटरफ्लाइज आती हैं और वेओशान की बॉडी को लेकर चली जाती हैं, और जिस पर्सन ने उसे बिजली का झटका दिया था वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम और तुम्हारा क्लैन बस देखते जाओ कि तुम्हारे साथ अब क्या होता है। तुमने मौत को न्योता दिया है, जिसे तुमने हाथ लगाया है उसे तुम कभी छू भी नहीं सकते। कहने के बाद वो पर्सन अपनी एक बटरफ्लाई वेन चाओ के ऊपर छोड़ता है, जो जाके सीधे उसकी हार्ट में लगती है। वो उसकी हार्ट में ऑब्जर्व हो गई थी और उसके हार्ट में बहुत तेज़ पेन हो रहा था, इतनी तेज़ कि वो अपने घुटनों पे आ गया था। उसके नाक से और मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत तेज चिल्ला रहा था। पर्सन उस बटरफ्लाई से वो दर्द और भी बढ़ाने लगता है और कुछ टाइम बाद वो उस बटरफ्लाई से उसे दर्द होना रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि तुमने क्या गलती करी है और तुम्हें उसका पछतावा होना ही चाहिए। पता होना चाहिए कि तुमने किस पर्सन को हाथ लगाने की हिम्मत करी है। अब वेन चाओ चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है जो पीठ पीछे वार कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ, और एक सर्वेंट के लिए मुझे इतना लेक्चर सुनाने वाले हो, तुम होते कौन हो? क्या वो तुम्हारा लवर है या फिर ऐसा पर्सन जिसने तुम्हें बेड पर सेटिस्फाई किया है? अगर ऐसे ही है तो उसको बेड पे मैं भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, जिसके लिए तुम यहाँ पे लड़ रहे हो, और तुम उस जिनहुआ के लिए मेरे को इतना चिल्ला रहे हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। वो पर्सन अब वहाँ पे एक और बिजली का झटका उसे देता है। वहाँ पे वेन चाओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ हो तुम, सामने आओ, तुम मुझसे डरते हो, सामने आ नहीं रहे हो, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो पर्सन वेन चाओ को इतना ज़्यादा दर्द देता है अपनी बटरफ्लाई के द्वारा कि वेन चाओ अब सही नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। जाते जाते उस इल्यूजन को तोड़ देता है और अब वो वेओशान को उसके रूम में ले आया था। वो पर्सन बिल्कुल एक वाइट अटायर में था
और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आप लोग बताइए कि वो कौन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।